नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उन 10 विधानसभा सीटों में एक सीट है कानपुर नगर की सीसामऊ की विधानसभा सीट। सीसामऊ की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। अब सीसामऊ में राजनीतिक समीकरण क्या है, समाजवादी पार्टी का गणित क्या है, बीजेपी का गणित क्या है, जातिगत गणित क्या है, समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है, पूरा आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कानपुर नगर के अंतर्गत जो सीसामऊ की विधानसभा सीट आती है, लगातार हाजी इरफान सोलंकी, इन्हीं की सदस्यता गई है। हाजी इरफान सोलंकी यहाँ के विधायक चुने गए हैं लगातार 3 बार। 20 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। 20 साल हो गया है। 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1996, 1993 और 1991 में जीती है। 20 साल पहले, मतलब 20 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी किसको दांव लगाएगी, किसको टिकट देने जा रही है? यहाँ पर हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। हालांकि इन्होंने अभी अपनी अपील कर दी है। अपील का मतलब होता है अगर किसी के ऊपर लोअर कोर्ट में सज़ा होती है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट से भी अगर मदद नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। इन्होंने अपील की है। हालांकि अगर इनकी विधायकी बची रहती है, स्टे हो जाता है इस सज़ा पर, तो विधायकी बच जाएगी, लेकिन बचने की संभावना ना के बराबर है। आप ही जान लीजिए। समाजवादी पार्टी यहाँ पर नसीम सोलंकी को टिकट देने जा रही है। हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी है। क्यों देने जा रही है? क्योंकि सिंपैथी भी रहेगी मुसलमानों में भी, जिनका काम किया होगा हाजी इरफान सोलंकी ने। और यहाँ पर समीकरण क्या कहता है, समीकरण जानना जरूरी है। मैंने जो आंकड़ा निकाला है, यहाँ पर 45% मुसलमान हैं। अब आप समझिएगा, 45% मुसलमान हैं। सीसामऊ की सीट पर एक कम से कम 45 है। ये 46 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम तो 45% मुसलमान हैं। तो आप ये समझ सकते हैं मुस्लिम बाहुल्य सीट है। और यहाँ पर अगर हम जातिगत समीकरण देखें तो सबसे ज़्यादा दलित मतदाता 84,000 हैं यहाँ पर। दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं 72,000। यहाँ पर 72,000 मुस्लिम मतदाता। ब्राह्मण मतदाता 32,000 हैं यहाँ पर। पंजाबी सिंधी 16,000 के करीब में हैं। वैश्य 12,000 हैं। और अन्य भी यहाँ पर 70 से 80,000 हैं। तो आप ये समझ सकते हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो इस सीट को बीजेपी को जीतना नामुमकिन सा लगता है हमारे आंकड़े के मुताबिक। हालांकि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी महाराज मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना भी कुछ नहीं हो सकता कि सरासर बेईमानी हो जाए। 19-20 का फ़र्क पड़ता है। बाकी इस सीट को समाजवादी पार्टी हमारे आंकड़े के मुताबिक, मैं जो आंकड़ों पर मैं तो बोलता हूं, भाजपा का आंकड़ा होता तो मैं भाजपा को बोल देता, इस सीट को जीत सकती है समाजवादी पार्टी, एकदम आराम से जीत लेगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा से, क्योंकि जब सीट खाली होती है 6 महीने का टाइम होता है, चुनाव आयोग घोषणा करता है, उसके बाद उपचुनाव होता है। बड़े बड़े नेता आपको यहाँ पर प्रचार करते हुए दिखेंगे। योगी जी के ऊपर भार रहेगा, उधर अखिलेश यादव के ऊपर भार रहेगा। तो हमारे आंकड़े के मुताबिक इस सीट को समाजवादी पार्टी आराम से जीत लेगी। कुंदरकी की सीट समाजवादी पार्टी आराम से जीत लेगी। करहल की सीट आराम से जीत लेगी। मतलब ऐसी कुछ सीटें हैं। मिल्कीपुर में टक्कर हो सकती है, कटहरी में भी टक्कर हो सकती है। मतलब कि जीतने की कगार पे रहेंगे, चाहे वोट कम वोट से जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर जीत सकते हैं। मझवा में टक्कर हो सकती है। मीरापुर में समाजवादी पार्टी कादिर राणा को टिकट देने जा रही है। कटहरी में मैंने आपको कई बार बताया है भीम निषाद को टिकट देने जा रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस सीट पर भी मजबूत है। और अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, जहां पर आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी 2-2, 3-3 लाख वोटों से चुनाव जीता करती थी। कानपुर में 20-22 हज़ार वोटों से चुनाव जीती है बस। कानपुर में 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, 2 पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है।
आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।